आनंद शंकर सिंह जी, इस जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव जी, मंचा से पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह की पत्नी जी और सम्मानित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विजय बाबू, आदरणीय सैलू दुबे जी, एकमात्र हमारा श्री सम्मानित गायत्री जी, और ये नेता सम्मानित राष्ट्रपति गांधी तुलसी यादव जी, सम्मानित लीडर चुलबुल सिंह जी, वीरेंद्र जी और सभी विजय बाबू और बबलू जी, मतलब सभी हैं, राकेश हैं और लड़के संजय जी हैं, हमारे बाबू हैं और यहाँ भी हैं। मैं सबके नाम ले सकता हूँ और सबके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं कि जिला में यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता हमारे सम्मानित हैं। सबके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रिंट छायाकार सभी को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ खेद प्रकट करते हैं कि अपनी निर्धारित समय से मैं विलम्ब, लेकिन विलम्ब ये जानबूझ के नहीं है, कुछ ऐसे हो गए थे हमें जाना पड़ा, तो उसके लिए पुनः कि गहन पुनरीक्षण जो वोटर का हुआ और इसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो कराए जा रहे हैं, कराए जाने की आपत्तियां हम लोग कभी नहीं किया है। कराए जाने की कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति, हमारी विरोध इस बात से है कि आप इलेक्शन कमीशन ने 2024 के आम चुनाव लोकसभा में जो हुए उसी पैटर्न पर आपने आम चुनाव कराकर लोकसभा का केंद्र में सत्ता में आप बैठे हो और स्मरण होगा आप सभी को कि 6 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अधिकृत वक्तव्य जारी कर अपने वक्तव्य में के वेबसाइट पर उसने एक प्रेस ब्रीफिंग जारी किया जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि हम सभी चुनावी प्रक्रिया को हम पूर्ण कर चुके हैं और 6 जनवरी 2025 के जो उन्होंने घोषणा किया कि हमारे वोटर लिस्ट प्रिंट होकर के तैयार है। मुझे जो स्मरण है कि जब ये बातें आई, कई पॉलिटिकल पार्टियों को जो देने का परंपरा है वोटर लिस्ट, कई पार्टियों को वो सर्कुलेट भी किए गए पुराना वोटर लिस्ट, लेकिन ये वोटर पुनर्निरीक्षण का काम, जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आपत्ति, हमारे नेता राहुल गांधी जी की आपत्ति, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की आपत्ति इस बात से है कि आप उस इलेक्शन कमीशन को याद कीजिए जिसने गहन वोटर पुनरीक्षण का काम लगभग 18 महीनों में, पिछले बार जब वोटर पुनरीक्षण का काम हुआ तो 18 महीने में हुए थे,
लेकिन जब 6 जनवरी 2025 को जब आपने वोटर पुनरीक्षण का अधिसूचना आपने जारी किया कि मैंने प्रिंट किया करा दिया और तैयारी है, तो इसके बाद हमारी सवाल इस बात से है कि आप ये टोटल प्रक्रिया कम से कम 25 दिन में आप ये पूरे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम आपका कैसे करेंगे। और जो गड़बड़ियाँ की आशंका थी शुरू में इलेक्शन कमीशन ने और देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन एक वोटर से प्रमाण जुटाने के लिए अधिसूचना किया और 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए, ऐसे मांगे गए जो गरीब परिवार के लोगों के पास उपलब्ध है ही नहीं। और जब ये उपलब्ध नहीं है और उसी के आधार से हम लोग पूर्व में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आगाह किया था कि जी हाँ, जिस राज्य में औसतन शिक्षा दर मैट्रिकुलेशन शिक्षा डिग्री धारी हो 8 से 13% ही है, जिसमें उनको DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ उस मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट में होते हैं और मात्र 8 से 10% उनके पास यदि प्रमाण है, इसका मतलब वोटर को प्रमाण जुटाने में कठिनाई होगी और वो नाम उनके कटेंगे वोटर लिस्ट के और वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 65,64,000 वोट को और वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है और ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी ये हमला है। उसी से संदर्भित हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी देश के स्तर पर उन्होंने एक बृहद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उदाहरण सैकड़ों है। 6 सवाल थे और वो 6 सवाल में एक महत्वपूर्ण सवाल को मैं कोट करना चाहूँगा और वो ये है कि महाराष्ट्र के में एक ऐसे आवास है जिसमें एक बेडरूम के आवासन में 80 लोग के नाम पाए गए और वो डिजिटली ये भी पाए गए कि वो 80 लोग चुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने वोटों का अधिकार का उपयोग किया। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये आने वाला समय में जो हमारी और हमारी नेताओं की आशंका थी वो पूर्णतः यह साबित हो गई और जिस तरह से झूठ के पुलिंदे के तरह हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है और विपक्ष द्वारा खास करके बीजेपी के द्वारा लगातार जो है इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता के तरह, चूंकि इलेक्शन कमीशन कोई भी हमारी सवालों की जवाब नहीं दे रही है, आदरणीय राहुल गांधी जी के सवालों के जवाब नहीं दे रही है, चाहे वह एक कमरे में 80 वोटर होने का हो, चाहे वह नए वोटर के एंट्री में फॉर्म 6 का में एक महिला के 70 वर्ष की महिला के नाम जोड़े गए हैं,
इस पर इलेक्शन कमीशन का अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। प्रवक्ता एनडीए के लोग खुल्लम खुला इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा लेकर के बिहार में आ रहे हैं और बिहार में वैशाली जिला के अंतर्गत भगवानपुर के में एक मकान में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका प्रमाण दिए कि 269 वोटर उसमें अधिकृत रूप से जोड़े गए एक घर में। और कल जिस तरह से राहुल गांधी जी वोटर लिस्ट में काटे और मृत घोषित किए गए लोगों के साथ चाय पिए, तो ये वोटर अधिकार यात्रा में हम लोग ये तैयारी पर है कि जब हमारी यात्रा 17 तारीख से शुभारंभ होगी, सासाराम से चलेगी, डिहरी ऑनसन होते हुए हम औरंगाबाद में प्रवेश करेंगे और औरंगाबाद में प्रवेश कर करके हम रमेश चौक पर एक जनसभा के रूप में कार्य करेंगे। वहाँ हम संबोधन करेंगे हमारे नेता, और उसमें स्पष्ट कर दूँ कि शायद आपकी सवाल आ सकती है कि इसमें इंडिया गठबंधन के सारे लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे। कि इंडिया गठबंधन के बिहार के तमाम लीडर के साथ साथ देश स्तर के भी लीडर बीच में जुड़ेंगे और इस यात्रा के में वोटरों के अधिकार पे दिलाने के लिए अपना सहभागिता देंगे। और जब रमेश चौक से ये निकलेगी तो उसके बाद ये अम्बा प्रखंड अंतर्गत बभंडी खेल मैदान में उनका रात्रि विश्राम होगा। सारी तैयारियां वहां भी अभी शुभारंभ हो गई है और वहां के बाद यात्रा जो है सुबह 7 बजे प्रारंभ होगी और वो अम्बा के चौराहे पर जो है वहाँ भी एक सभा के रूप में संबोधन होगा। और उस तरह के बाद देव रोड में प्रवेश करेगी हमारी यात्रा और उस यात्रा में तेल्हारा, निरंजनापुर, जीवा बिघा, चट्टी होते हुए देव में प्रवेश करेगी और देव में थाने के पास अल्प विराम के तौर पर यात्रा रुकेगी और वहां से राहुल गांधी जी हमारे सूर्य के नगरी के मंदिर में दर्शन करेंगे। ये संक्षिप्त विवरण आपके सामने मैंने पेश किया और बाकी आपको पूरे प्रोग्राम की कॉपी आपके बीच प्रस्तुत कर दी गई है। बस अंत में इतना जरूर कहेंगे कि यह लड़ाई इंडिया गठबंधन मिल के लड़ेगी। इसमें आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, वीआईपी से सारे हम लोग 5 पार्टनर, कांग्रेस लगा के 6 पार्टनर इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी योगदान देंगे। और हम बीच बीच में जो वोटरों के नाम काटे गए हैं, मेरी कोशिश होगी कि राहुल जी के साथ उनके साथ भी इंटरेक्शन करें। ज़रा समय लिया, यदि कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है राजेश जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, इन्होंने मीडिया के माध्यम से कहा था कि यदि चुनाव आयोग अपनी हरकत से बाज नहीं आएगी तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। इस विषय पर कांग्रेस पार्टी की क्या स्टैंड है? हम तो सोचे कि आप ये सवाल कीजिएगा कि विजय चौधरी के 2 जगह नाम कैसे? विजय सिन्हा। तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है और उनका 2 जगह नाम है, तो हम सोचे कि आप कुछ सवाल कीजिएगा, लेकिन आपको सवाल बीजेपी के सांसदों के भी शायद ऐसा स्थिति है, वो सवाल पूछेंगे, हम लोग जरूर पूछेंगे, लेकिन अभी तो हमने ये अधिकार जो है जनता का, पहले का जो वोटर
कोई निरीक्षण का काम लेकर आप भी जानते हैं कि ये बहुत बड़ा नेक्सेस है, बहुत बड़ा ये वोट को पहले महाराष्ट्र में वोट को इन लोगों ने इलीगल तरीका से एंट्री किया, इस बार लीगल तरीका से एंट्री कर रहे हैं। अब आते हैं आपकी सवाल पर, तो ये इंडिया गठबंधन के सामूहिक निर्णय जब हम बैठेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया गठबंधन के, तो ये हम लोग मिल करके अंतिम फैसला देंगे। लेकिन अभी हम जनता के बीच जा करके उनके अधिकारों के जो हनन हो रहा है उसके लड़ाने के लिए, उनको हम जगाने के लिए आ रहे हैं। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं कि ये मेरी चुनावी एजेंडा नहीं है, इसमें चुनाव की कोई बात नहीं होगी, कोई चुनाव का अपील नहीं होगी। अपील केवल होगी कि जो संविधान में जो वोट देने, वो जनता वोट के चोट दे करके और जो सरकार चुनती है उसके हम लोग बचाव के लिए कर रहे हैं, ये चुनावी प्रचार नहीं है। अच्छा अध्यक्ष जी, विजय कुमार सिन्हा के अलावे भाजपा के सांसद लोग का भी दो जगह नाम की चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और यह भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि CPIML का एक सांसद का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया। यह सोशल मीडिया से हमें जानकारी मिली है। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, 65,64,000 वोटर के नाम कैसे करें, ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि उसको ढूंढ। लेकिन आज के समय में ये विपक्ष का और पत्रकार लोग खोजी बने हुए हैं, लेकिन जो काम खोजी आपको इलेक्शन ऑफ इंडिया का है वो आज पत्रकार भी खोजी का काम कर रहे हैं और कुछ लीडर्स भी कर रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। ये काम शुद्ध रूप से जो है इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में काम, उसी को साक्ष्य देना है और वो लौके कर देगा तो कौन से साक्ष्य देगा? साक्ष्य तो हम नहीं देंगे, और साक्ष्य हम देंगे तो उस पर जो है आप बात करो, उसको कहो कि ये गलत है, तो ये भी तो नहीं कर रहे कि गलत है। सवाल तो ये भी है ना कि जो हम लोग कह रहे हैं उस पर आज तक कहिए कि ये गलत है। अध्यक्ष जी, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के औरंगाबाद में महागठबंधन की क्या तैयारी है? देखिए हाँ अध्यक्ष जी, आप एक बार सवाल आओ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के औरंगाबाद में महागठबंधन की क्या तैयारी चल रही है? पर्टिकुलर इंडिया गठबंधन की हम अलायंस पार्टनर हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी 6 पार्टनर मिलकर 243 पर 1 by 1 डिस्कशन कर रहे हैं। और हम अभी के समय में इतना जरूर कह रहे हैं कि एज ए PCC प्रेसिडेंट राजेश कुमार ये आपको एश्योर कर रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी हम लोगों ने सीट 7 का सारे मामले के करीब हम लोग पहुँचे हुए हैं। बीच में ये यात्रा आ गई तो कुछ हम लोग अब बैठना पड़ेगा, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन के तमाम मुद्दे पर हम बहुत ही सकारात्मकता के साथ, बहुत ही एकजुटता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं। और 200 अभी तक वैसा कोई मामला ही दर्ज नहीं। देखिए, जिसको साक्ष्य की बात करने वाले को और इलेक्शन कमीशन से खुद मैं मिल के आया, साक्ष्य की उम्मीद कर ही नहीं सकते कि जो मेरा सवाल हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं और उस सवाल के साथ जो उजागर हो रहे हैं उनके वेबसाइट पर लॉक किए जा रहे हैं। तो ये साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, वो साक्ष्य तो खुद मिटाने में लगे हुए, तो वो साक्ष्य की बात कर ही नहीं सकते। और इलेक्शन कमीशन यदि सारी बातें से बात करना चाहता है तो ये साक्ष्य अनेकों आए हैं, सैकड़ों आए हैं, उस पर कोई वक्तव्य आया?
अब तो मैं बोलता हूँ ये वोट चोरी का मामला नहीं है, डकैती का मामला है कि जब हम साक्ष्य दे रहे हैं और उस पर आप छुपा रहे हो और अपने वेबसाइट को लॉक कर रहे हो ताकि पब्लिक में ये बातें नहीं जाए, तो इसमें बच कहाँ दिया? आपका इंडिकेशन सीट शेयरिंग पर है तो वो भी आपके बीच आया होगा। आपके जिले में क्या सवाल को मैं जिला में ही कहूँगा, इसलिए हमारी इतना जरूर है कि अध्यक्ष जी, आपको बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बिहार में और आरजेडी का पिछला ग्रुप बना हुआ है। अब क्या कहना चाहेंगे? ये जो शब्द है लास्ट वन, उसको हम रिपीट नहीं करें, लेकिन इतना जरूर कहें कि ये जो शब्द है ना, ये आप लोग का शब्द है। आज के समय में आप वोट का सर्वे करा लीजिए और हमारे पास रिपोर्ट है कि राहुल गांधी जी को बिहार में युवाओं ने 47% पसंद किया। और आप जो सवाल कर रहे हैं, आप मेरा INC बिहार को सर्च कीजिए और हमारे वेबसाइट को सर्च कीजिए सोशल मीडिया के। अभी आज के डेट में 98 मिलियंस हमारे व्यूअर्स हुए हैं विगत 3 महीने, और वो हम लोग वो भी जारी करेंगे। फॉलोअर तो उससे भी ज़्यादा है, इसलिए हम यदि ये बात आप कर रहे हैं तो ये जो मिलियंस में आए हैं वो सब इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। यदि हम ताकत एक दूसरे को हम ताकत मिल करके एक ताकत करेंगे तो आने वाला समय में इतना जरूर है कि NDA सरकार बिहार में नहीं बनेगी। चुनाव आयोग को निष्पक्ष माना जाता है कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष संस्था है, लेकिन क्या चुनाव आयोग को आप मानते हैं? इसमें तो ऐसा है अजय बाबू, कहने की कोई बात नहीं। चुनाव आयोग जो है प्रवक्ता बीजेपी को बनाएंगे, वो जवाब देने में सक्षम नहीं है और जिस दिन जवाब देने लगेगा वो अपना फंसते जाएगा। इसलिए प्रवक्ता अपना उनको जो बोलते हैं प्रवक्ता अपना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये 11 दस्तावेजों को मान्यता दी जो आप कह रहे हैं कि आप लोग की पार्टी कह रहे हैं कि आधार कार्ड को मान्यता दिया जाए, लेकिन आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट की राय जस्टिस से आप सहमत हैं? देखिए, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी, इसलिए कि ये सब जुडिस मामला होता है और कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय पर हम लोग को विश्वास है। अभी हमारे पार्टी की तरफ से रिवीजन चल रहा है और हम लोग अंतिम निर्णय तक लड़ते रहेंगे और आगे में हम लोग ये लड़ाई लड़ते रहेंगे हर प्लेटफॉर्म पर। हम आप जनता के प्लेटफॉर्म पर, हम न्यायालय के प्लेटफॉर्म पर, हम अपने सारे ऑप्शन खोल के रखते हैं। जो भी बेहतर ऑप्शन होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इस वोटर आधार यात्रा तेजस्वी जी से कर करें। मैंने कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन हमारे घटक हैं, इसके बाद माले है, CPM है, सारे लीडर बिल्कुल। आप लोग मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर भ्रष्टाचार की गंभीर आरोप लगाया गया। नेक्स्ट डे ले लेंगे अलग से, आज का एजेंडा। सॉरी, थैंक यू। राजद का कहना है कि औरंगाबाद जोरसोमलाल के वो पार्टी अपने पश्चिम वो हमारे पार्टनर हैं, हर कोई को अपने गठबंधन के रह करके मानने का हक है। इसमें हम भी मांग रहे हैं। ये आपका सवाल है, विपक्ष का सवाल नहीं है साहब। आप महागठबंधन के आपका वो पार्टी है, आपका मिलकर है और आप पर अंगुली उठा रहा है। मांगना तो गुनाह है, कहाँ मांगेंगे? अपने दोस्तों से नेता है, कार्यकर्ता है। और हर कार्यकर्ता क्या लगता है तो आप पहले ही उसको शामिल रखिए, कम से कम को आपका भी प्रस्ताव रहेगा। इस बार भी तेजस्वी जी आए थे तो कर्पूरी जी के कैथी पर चढ़ाए थे माथे।
निवेदन है कि आप लोग से बिना पूछे कार्यक्रम ले लिए हैं, कोई इशू नहीं है। फिर सफल कराना है। राहुल गांधी के आगमन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, राहुल गांधी जी के जो है कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा लेकर के 17 तारीख से शुरुआत हो रही है और सासाराम से यह यात्रा चलेगी और रमेश चौक पर एक सभा होगी, जनसभा, और उसके बाद यह यात्रा विराम लेगी। रात्रि विश्राम आपको अम्बा प्रखंड अंतर्गत भवंडी खेल मैदान में, और फिर सुबह 7 बजे से फ्लैग झंडोत्तोलन के बाद वो यात्रा फिर पुनः शुरुआत होगी। अम्बा चौक जाएगी, तेल्हारा होते हुए आपका जीवा बिघा होते हुए देव, उसके बाद आनंद शंकर जी का क्षेत्र होते हुए और वो देव मंदिर तक जाएगी। वहाँ से होते हुए फिर आपको जीटी रोड से फिर मदन की तरफ पड़ता है। इस यात्रा का मुख्य मकसद यहाँ आदरणीय राहुल गांधी जी का है। जैसा कि आप नाम से प्रतीत होता होगा कि यह यात्रा वोटर अधिकार यात्रा को जाना जाएगा, और जिस तरह से स्पेशल इंटेंसिव SIR के थ्रू ये यात्रा में कटे हुए नाम जो 65,64,000 लोगों की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, और हमारे ही क्षेत्र में लगभग 28,000 वोट कट गए हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन के दबाव वाला रवैया के आंदोलन के रूप में यहाँ। क्या आप लोगों की बात मानेगी इलेक्शन कमीशन या पदाधिकारी मानेंगे मतदाता सूची ग्रहण को निरीक्षण में? ये सवाल आपका देखने लायक है कि मान रही है कि नहीं। यदि वो बात किसी के मान रही है इलेक्शन कमीशन, तो वो बीजेपी के बात में। विपक्ष सच्चाई के साथ आंदोलित है, विपक्ष सच्चाई से उजागर कर रही है। विपक्ष हमारे नेता, आप महाराष्ट्र में जो एक कमरे में 80 और अभी बिहार में भी ये मुद्दे उजागर होने लगे हैं, जिसमें वैशाली डिस्ट्रिक्ट के भगवानपुर के एक 27 नंबर हाउस में 269 लोगों के नाम जुड़े। अभी हमारे क्षेत्र में भी इस तरह का घटना हुआ, तो हमारा रिसर्च टीम घूम रहा है दिल्ली से आकर के। कल भी रात में आए थे हमारे साथ, और रिसर्च कर चल रहा है कि कहाँ कहाँ की इस घटना का है, और चूँकि हम पूरी तरह से उजागर करें। चूँकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधानसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, तो क्या लग रहा है राहुल गांधी की यह जो यात्रा है कितना कार्यकर्ताओं में बल भरेगा? ये कार्यकर्ताओं के बल के साथ साथ हम उन 65,64,000 वोटरों को वंचित जो किए गए हैं, उनके वोट देने से अधिकार से वंचित किया गया है, हम उसके लिए लड़ने आए हैं। और देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता राहुल जी और इंडिया गठबंधन के जो अलायंस पार्टनर जो शामिल होंगे, वो सभी लोग एक उत्साह के साथ वोटरों को अधिकार दिलाने की लड़ाई राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में। एनडीए गठबंधन के लोगों का तो कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोग जो है बिना साक्ष्य की बात करते हैं, और तेजस्वी जी ने भी कहा कि हमारा नाम कट गया, लेकिन उनका नाम नहीं कटा है, उन्होंने देखा ही नहीं। देखिए, साक्ष्य आप खोज रहे हैं। राहुल गांधी जी ने खुल्लम खुल्ला 45 मिनट के प्रेस ब्रीफिंग में सारे बातें कर दी। यदि ये बातें बोल रहे हैं तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स युग है। हम मांग रहे हैं, हमारे नेता मांग रहे हैं कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो, आप अपना डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स दे दो। आप हार्ड कॉपी में दे रहे हो और जिसकी ऊंचाई 7 फीट है और एक कमरे में आपकी वोटर लिस्ट बढ़ जा रहा है, आप वो दे रहे हो। फिर भी हमारे नेता ने 6 महीना रिसर्च कर करके और कई मुद्दे ऐसे निकाले जो स्पष्ट हो गई है, प्रमाणिक हो गई है। अब इलेक्शन कमीशन को
किसी के दबाव में काम करना है तो थोड़े हमारे बात को जवाब दें। बहुत बहुत देख के काट है तो